नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में दिल खोलकर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो एमपी पुलिस भर्ती 2023 का है। दोस्तों, आपको बता दें कि एमपी पुलिस भर्ती को लेकर अभी भी बहुत ज़्यादा बच्चों में डाउट है, क्योंकि अभी तक रिजल्ट इसका डिक्लेयर नहीं हुआ है। और दोस्तों, आपको बता दें ये वीडियो हम आपके लिए बहुत दिनों के बाद लेकर आ रहे हैं। इस वजह से लेकर आ रहे हैं क्योंकि हमने आपको बताया था कि आखिरकार आपका रिजल्ट कब तक डिक्लेयर हो जाएगा। देखिए, जब आपके 17 नवंबर से आपके स्टेट में क्या चल रहे थे, चुनाव चल रहे थे, तब हमने आपको बताया था कि आपके जो रिजल्ट है वो 17 नवंबर से पहले तो आ ही नहीं सकता, एकदम भी नहीं आएगा, क्योंकि आपकी जो स्टेट में आचार संहिता लागू थी। फिर हमने आपको बताया था कि 3 दिसंबर तक तो बिल्कुल भी, मतलब 17 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच में इसका रिजल्ट बिल्कुल भी डिक्लेयर नहीं होगा। दोस्तों, की पॉइंट हमने आपको यही बताया था कि यदि वहाँ पर सरकार बदल जाती है, सरकार बदलने का मतलब है कि जो पार्टी है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर वहाँ पर जो इस समय वर्तमान में वहाँ के मुख्यमंत्री थे, यदि उनको बदल दिया जाता है, तो आपकी वैकेंसी में कुछ ज़्यादा समय लग सकता है, और ऐसा हुआ भी अब की बार। आपको पता है कि आपके स्टेट में मुख्यमंत्री का जो चेहरा है उसको बदल दिया गया है। हालाँकि आपके स्टेट में पार्टी वही जीती है, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है वो एमपी पुलिस भर्ती 2023 के ऊपर पड़ा है, क्योंकि इसका कहीं न कहीं उस सरकार से लेना-देना है। और आपको बता दें कि आखिरकार अब कब तक रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि बच्चों में डाउट बहुत ज़्यादा पनप रहे हैं, हम कह सकते हैं, क्योंकि उनका अभी तक फिजिकल हुआ नहीं है। तो वो यही सोच रहे हैं कि आखिरकार ये वैकेंसी पूर्ण भी होगी या नहीं होगी। और आखिरकार टेंडर जिस कंपनी को मिला है फिजिकल कराने के लिए, उसके कुछ रिकॉर्ड दोस्तों अच्छे नहीं, हम ये कह सकते हैं। बेकार कंपनी है, तो हम ये पूर्णतः नहीं कह सकते, लेकिन इसके अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे पिछले ईयर के, आप खुद देख लीजिएगा। हम आपको इसमें उसके बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन आपको ये ज़रूर बताएंगे कि जो इस कंपनी को मिला है ये टेंडर, ये इसके रिकॉर्ड कुछ ज़्यादा अच्छे हैं नहीं, अगर हम प्रीवियस ईयर के अपेक्षा देखते हैं तो। हालांकि इतनी ज़्यादा ख़राब तो है भी नहीं, लेकिन यहाँ पर जो धांधली होने के चांसेस रहते हैं वो थोड़ा बढ़ जाते हैं। अदरवाइज़ और इसमें कोई भी खराबी नहीं है। और दोस्तों, आपको बता दें कि रिजल्ट का और ज़्यादा इंतज़ार क्या करना पड़ सकता है बच्चों को, और आप लोग रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों की फ़िज़िकल की जो तैयारी है वो बहुत ही मज़बूत तरीके से चल रही होगी, और कुछ बच्चों की नहीं चल रही होगी, तो वो कृपया स्टार्ट ज़रूर करिएगा। आप अपने फ़िज़िकल की तैयारी पर अच्छे से फ़ोकस करिए, आपका रिजल्ट तो आएगा ही 100%, और आपकी वैकेंसी भी पूर्ण होगी 100%। तो आप लोग इस डाउट में मत रहिएगा कि आपकी वैकेंसी को नहीं पूरी होगी। लेकिन आपको एक बात हम 100% क्लियर कर देना चाहते हैं, ये दोस्तों, अब की बार आपने इस पुलिस भर्ती में सिलेक्शन नहीं पाया, तो आपके जो 3 से 4 साल बाद इसकी वैकेंसी आएगी, तो आपका जो सपना है वो 3 से 4 साल बाद ही आपका पूरा हो सकता है। तो आप फिजिकल पर अच्छे से फोकस करिए, ताकि आपका फिजिकल भी क्लियर हो जाए। फिजिकल पर ही आपको नहीं रुकना है, आपको मेडिकल भी देना है, मेडिकल पर भी अच्छे से फोकस करिए, ताकि आपके दोनों हो जाएं, फिर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा और आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। अदरवाइज आपने अगर कहीं भी थोड़ी सी भी मिस्टेक की, तो आपको 3 से 4 साल का इंतज़ार करना पड़ सकता है इस वैकेंसी का। ठीक है, तो इसमें आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। जैसे कि हमने लिखा फिजिकल में छूट मिल सकती है, तो फिजिकल में छूट मिलने का मतलब यही कि कुछ दिन अभी आपका रिजल्ट नहीं आ सकता है, तो उसमें आपको फिजिकल के लिए और ज़्यादा तैयारी करने का समय मिल सकता है। देखिए, आपको बता दें कि जो इन सभी चीज़ों का प्रोसेस है वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कट ऑफ पर, कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। आपके यदि मार्क्स ही नहीं है, तो आप फिजिकल में क्या अच्छा परफॉर्मेंस करिए, कुछ भी करिए, लेकिन आपके मार्क्स नहीं, तो आप फाइनल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो आपको सबसे ज़्यादा डाउट है तो वो कट ऑफ पर है कि हमारा सिलेक्शन आखिरकार फिजिकल में होगा या नहीं होगा, क्योंकि यदि आपके मार्क्स कम, तो फिजिकल में सिलेक्शन नहीं, सिलेक्शन होने का मतलब है कि इस साल जो आपकी वैकेंसी है वो बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, मेडिकल इस तरह करो, पास हो जाओगे। मेडिकल के लिए तो ज़्यादा आपको परेशानी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यदि आप फिजिकल में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो यानी कि आपके शरीर में फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप मेडिकल अच्छे से निकाल ले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपके लिए इस वीडियो में बहुत कुछ मिलने वाला है, जैसे कि आपको हम ये भी बताएंगे कि आखिर आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है फिजिकल विद फाइनल। ठीक है, और रिजल्ट के बारे में इसकी क्या अपडेट है, तो चलिए उसके बारे में बताने के लिए हम आपको अपनी ब्लैक स्क्रीन पर ले जाते हैं। उससे पहले दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो के अंतर्गत आपको अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो ये हमारा पसंद आ रहा हो और लग रहा हो कि हमें आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ दे रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको एक एक करके सब कुछ बता देते हैं, ताकि आपके डाउट क्लियर हो सकें। तो देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले हम बताएंगे कि आखिरकार आपका जो रिजल्ट है वो कब तक डिक्लेयर हो सकता है। ठीक है, हो सकता है
हम आपको कंफर्म नहीं बताएंगे, लेकिन जो डेट बताएंगे वो एकदम 100% हम कह सकते हैं हो सकती है। तो देखिए, आपको बता देते हैं कि आपका रिजल्ट दोस्तों इस साल तो नहीं आएगा, क्योंकि ये 2024 चल रहा है, 2023 चल रहा है। 2024 में तो ही आएगा, यानी कि आपको 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा 2024 का। 2024 में आपका रिजल्ट आएगा, और आएगा तो फिजिकल का रिजल्ट आएगा, ये ना फाइनल का रिजल्ट अभी आपका फिजिकल का आएगा, फिर हो सकता है मेडिकल का भी आए, फिर आपको फाइनल का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ा डाउट कि आखिरकार फिजिकल का रिजल्ट कब तक आएगा, तो आपको हम बता देते हैं, ये दोस्तों एक्सपेक्टेड ही बताएंगे आपको, 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 95% के समथिंग ही ये रियल न्यूज़ होगी। तो आपको बता देते हैं कि आपका जनवरी मंथ में तो रिजल्ट आएगा, जनवरी मंथ में आएगा। अब इसकी जो ऑफिशियल डेट तो कोई आई नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेड दो डेट तो हमारे पास है ही। तो आप ध्यान रखिएगा, 15 से 20 जनवरी के मध्य तक आ सकती है। 15 जनवरी से पहले तो हो सकता है आए, किस तारीख को आ सकता है, हो सकता है सरकार आपको नए साल का गिफ्ट देना चाहे तो 1 जनवरी को आ सकता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो, ऐसा नहीं हुआ तो आप समझ लीजिए कि जनवरी, हाफ जनवरी के बाद ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि हाफ जनवरी के बाद ही डिक्लेयर होगा। तो देखिए, हाफ जनवरी के बाद डिक्लेयर होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं, यानी कि जो जनवरी में हम कह सकते हैं जो मंथ होता है उसकी स्टार्टिंग में यदि फर्स्ट को दे देता है रिजल्ट तो दे देता है, अदरवाइज आप हाफ के बाद ही समझिए कि हो सकता है फिर आपका फिजिकल जो होगा वो फरवरी मंथ तक डिक्लेयर होगा। ठीक है, फिर जो आपका फिजिकल होने के बाद आप समझिए कि कुछ दिन का आपका गैप लेगा, फिर आपका मेडिकल का रिजल्ट आए, सॉरी मेडिकल की डेट आएगी, उसके बाद आपका मेडिकल का रिजल्ट। तो आप ये समझिए कि यदि ऐसा प्रोसेस अच्छे से चलता रहा तो आप समझिए कि ये 2024 के हाफ तक आपकी दोस्तों ये वैकेंसी पूर्ण हो जाएगी, और आप ट्रेनिंग तक पहुंच सकते हैं। और तभी होगा जब आप फिजिकल में अच्छे से मेहनत करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों रिजल्ट के बारे में जो हमें लग रहा था, एक्सपेक्टेड थी, उसके बारे में हमने आपको बता दिया। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि रिजल्ट कब आएगा, ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। आपको कुछ दिन का इंतज़ार करना है, रिजल्ट तो 100% आएगा। तो आप फिजिकल पर अच्छे से मेहनत करिए। ठीक है, तो अब हम आपको बताएंगे कि आखिरकार आपका नॉर्मलाइजेशन इसमें मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो देखिए, बहुत सारे बच्चों का कमेंट है कि क्या अब की बार नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, नंबर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। तो आपको हम एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि नंबर तो आपको 100% बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे, लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना नहीं, लेकिन 8 मार्क्स तक किसी बच्चे का अगर नॉर्मलाइजेशन हाईएस्ट जाएगा तो 8 मार्क्स तक उसका नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। इससे ज़्यादा तो हम नहीं कहेंगे कि आपके 10 मिलेंगे, 15 मिलेंगे, 12 मिलेंगे, 13 मिलेंगे, हम ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि इसकी जो संभावना है वो एकदम ज़ीरो है। तो आप 8 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, आप इससे ज़्यादा कोई एक्सपेक्ट मत करिएगा, इससे कम ही हो सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद अब मार्क्स घटने की भी बारी आती है, क्योंकि जहाँ फ़ायदा होता है वहाँ नुकसान होने की भी तो ज़्यादा संभावना रहती है। और ये आखिरकार होता क्यों है, क्योंकि ये जब पेपर शिफ्टों में होता है तो कुछ शिफ्ट हार्ड होती हैं, कुछ शिफ्ट ईजी होती हैं। तो उन शिफ्टों को इक्वल करने के लिए आयोग क्या करता है, नॉर्मलाइजेशन करता है, वही ये है। अब देखिए, जिस शिफ्ट की बहुत ज़्यादा सरल पेपर होगा तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन क्या होगा कि घटा जाएगा, मतलब नॉर्मलाइजेशन होगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये नहीं कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ ही सकते हैं, घट भी सकते हैं ना। तो कुछ बच्चों के मार्क्स घटने की भी संभावना रहती है, लेकिन अधिकांश बच्चों के मार्क्स जो होते हैं वो घटते नहीं हैं। ये बात तो आपको 100% पता होनी चाहिए। तो अगर बात करते हैं घटने का जो क्रम है वो 5 मार्क्स तक ही सीमित रहता है और इससे कम ही रहता है। लेकिन जिस बच्चे के मार्क्स घट जाते हैं ना तो उसको सिलेक्शन पाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि वो दूसरे बच्चों की अपेक्षा बहुत नीचे चला आता है। तो हम कहते हैं कि किसी के मार्क्स ना घटे, क्योंकि यदि घट जाते हैं तो सिलेक्शन, आप समझ लीजिए, हमने आपको बता दिया कि सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिरकार इसकी फिजिकल की कट ऑफ कितनी जा सकती है और फाइनल की तो कितनी जा सकती है। ठीक है, फिजिकल इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, फाइनल की कितनी जा सकती है। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे फिजिकल, क्योंकि आपको सबसे पहले फेस करना है फिजिकल से। तो अगर फिजिकल की हम बात करते हैं तो यूआर कैंडिडेट की जैसे बात करेंगे, फिर ओबीसी कैंडिडेट की बात करेंगे, फिर एससी कैंडिडेट की, फिर एसटी के कैंडिडेट की
बात करेंगे। 4 कैटेगरियों के बारे में बात करते हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आप ओबीसी के समथिंग समझिएगा, ठीक है? ओबीसी के समथिंग समझिए क्योंकि आपकी ओबीसी के समथिंग ही कट ऑफ जाती है। जैसे कि यूआर कैटेगरी से यदि आप बिलोंग कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपका फिजिकल में सिलेक्शन हो जाए और उसके बाद तो हम फिजिकल पास करके फाइनल सिलेक्शन ले ही लेंगे, तो देखिए आपके मार्क्स होने चाहिए दोस्तों लगभग 65 मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप सोच सकते हैं कि आपका जो फिजिकल में नाम होगा वो आ सकता है। और फाइनल के लिए तो भाई इससे ज़्यादा होनी ही चाहिए। और ओबीसी कैंडिडेट जैसे कि ओबीसी कैंडिडेट यूआर कैंडिडेट से कम कट ऑफ जाती है, तो लगभग आप समझ लें कि 63 के आसपास होनी चाहिए। वहीं एससी कैटेगरी की तो हम 60 कहेंगे, लेकिन 60 से अगर एक मार्क्स कम भी है यानी कि 59 है तब भी हो सकता है। लेकिन एसटी कैटेगरी के लिए हम आपको बताएंगे 58 तक ही हो तब भी इनका फिजिकल में सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, फिजिकल का सिलेक्शन के बारे में हमने बात किया है। और या फाइनल सिलेक्शन पाना चाहते हैं लो तो लगभग 8 से 10 मार्क्स आपके फिजिकल से अधिक होने चाहिए। यदि आप फीमेल हैं तो कम से कम 2 से 4 मार्क्स आपके इनसे अगर मेल कैंडिडेट से कम भी है तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा फिजिकल एंड फाइनल। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में सब कुछ जानकारी प्राप्त हो गई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।